मैं हूँ इस समय इनर मंगोलिया में और जगह का नाम है होहॉट। होहॉट शहर। आप इनर मंगोलिया जब नाम सुनते हैं आपको लग रहा होगा कि ग्रासलैंड्स हैं, हरी भरी घास होगी हर जगह, लेकिन होहॉट क्योंकि एक सिटी है तो यहाँ पे आपको ये पूरा शहर देखने को मिलेगा, वेल डेवलप्ड। सड़कें देखें आप, 4 लेन 8 लेन सड़कें हैं यहाँ पे, बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स हैं और ज़बरदस्त मार्केट्स हैं। यहाँ पर आपको कहीं से लगेगा नहीं कि आप किसी मतलब पेरिफेरल एरिया में, रूरल एरिया में आए हैं। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप शहर में हैं और शहर में ही हैं। हालांकि मैं होहॉट में 2 दिन से हूँ, कल भी थी, लेकिन कल क्योंकि मैं कैमरा कैरी नहीं कर रही थी तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किए हैं अपने एक्सपीरियंसेस, इसलिए मैं आपको आज के एक्सपीरियंसेस बताऊँगी। अभी सुबह सुबह उठ के हम क्या कहते हैं लंच/ब्रेकफास्ट करने निकले हैं, क्योंकि इतनी सुबह तो उठते नहीं कि ब्रेकफास्ट कर पाएँ। और यहाँ पे जो है 11 से 2 बजे का टाइम जो है वो ब्रेकफास्ट करने, वो लंच का होता है, तो इसलिए अब हम लंच करने निकल पड़े हैं। और यहाँ पे जो एक रेस्टोरेंट रिकमेंडेड आया था, हाईली रिकमेंडेड, वहाँ पर सीधा पहुँचे हैं। ये है वो फेमस मंगोलियन रेस्टोरेंट, इसका नाम गोरी लामा है। और ये आप देख सकते हो कि पूरे इसमें मंगोलियन वाइब आपको देखने को मिलेगी। जो यहाँ पे बैठने का तरीका है, जो वेटर्स और वेट्रेसेस के कपड़े हैं, वो सारे आपको मंगोलियन कल्चर रिप्रेजेंट करता है। वो वहाँ पे आप सामने देख सकते हो कि वहाँ पे वो जैसे टेंट होते हैं जिसमें ग्रासलैंड्स में जब रहना होता है तो वो उस तरीके के टेंट में रहते हैं, वो भी सामने आपको नज़र आ रहा होगा। और इनफैक्ट ये एक जगह है जहाँ पर आपको चाय भी मिलेगी। जी हाँ, इनकी मंगोलियन चाय है, लेकिन फाइनली दूध वाली चाय जो है इनके यहाँ भी बनती है। और अगर आपको मालूम होगा कि जो नून चाय भी हम पीते हैं वो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है तिब्बतियन और मंगोलियन कल्चर से, तो उसी टाइप की चाय मंगवाई है। देखते हैं कैसी चाय आती है। एंड ये आप आर्टिफैक्ट्स भी देख सकते हो कि यहाँ पे पड़े हुए हैं। ऑथेंटिक वाइब जो है मंगोलियन रेस्टोरेंट की यहाँ पे नज़र आ रही है। ढेर सारा खाना मैंने मंगवा लिया है, अब ट्राई करके देखते हैं कि कैसा है। एक चीज़ जो मंगोलियन क्विजीन के बारे में स्पेशल है कि बाकी आप चाइनीज़ किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको जो है पोर्क और बीफ देखने को मिलेगा, लेकिन मंगोलियन रेस्टोरेंट्स में आपको ज़्यादातर जो है वो मटन देखने को मिलेगा, लैम देखने को मिलेगा। तो दैट वाज अ प्लस, क्योंकि आई एम नॉन वेजिटेरियन, लेकिन फिर भी देयर आर सर्टन काइंड्स ऑफ मीट जो आप नहीं खाते हो, राइट। तो यहाँ पर जो है कम से कम यू कैन हैव सम सॉर्ट ऑफ लाइक बैलेंस, कि आपको वेजिटेरियन भी सब मिल जाएगा और आपको जो है लैम डिशेस भी मिल जाएंगी। ये आपका विनेगर और डिफरेंट तरीके के मसाले और बेसिक सामान सारा आ चुका है। ये देखिए, मिर्ची और मसाले और चिली ऑयल। ये देखो भाई चाय, ये आ गई है चाय। एंड लेट मी टेक अ सिप एंड टेल यू हाउ इट इज़। टिपिकल नून चाय। एंड सरप्राइजिंगली मैं जब जम्मू कश्मीर में थी और मुझे नून चाय सर्व होती थी तो मुझसे पी नहीं जाती थी। यहाँ पे हम एक्सप्लिसिटली गोइंग आउट ऑफ माई वे टू ट्राई आउट नून चाय। खाना देख के मुझसे वैसे कंट्रोल नहीं होता, इसलिए ये मैं चीज़ वाली इनकी ब्रेड जो है वो खा चुकी हूँ ऑलमोस्ट सारी। ये डेज़र्ट है जो ये पहले ही ले आए हैं, क्योंकि ये चाय के साथ अच्छी तरीके से पेयर होती है। और ये इनकी मंगोलियन लाइक आइसक्रीम केक डेज़र्ट है। इसके साथ साथ में वी हैव दिस चीज़ ब्रेड। एक और तरीके की ब्रेड भी आई थी जो हमने ऑलरेडी खा ली, बट दिस इज़ रियली डिलिशियस। दिस इज़ अ मंगोलियन रिचुअल। हाँ, look at that. तो हम बस यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे थे कि अचानक से आवाज़ आनी शुरू हो गई। एंड ये सभी वेटर्स वेट्रेसेस जो हैं वो एक बूथ पर जाकर इस तरीके से गाना गा रहे थे। आई जस्ट वेंट एंड आई शॉट। वो आपने देखा कि किस तरीके से वो पूरा रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। आई डोंट नो व्हाट दैट रिचुअल वाज। कि जैसे कई बार होता है ना कि आप बारबेक्यू नेशन या कहीं चले जाओ और आप बोलोगे आपका बर्थडे है, तो अचानक से लोग जो है वो गाना शुरू हो जाते हैं टू सेलिब्रेट योर बर्थडे। या किसी फैंसी रेस्टोरेंट में चले जाओ तो दिल सिंग हैप्पी बर्थडे फॉर यू। तो या तो उस तरीके का कुछ है या तो किसी और तरीके का रिचुअल है। बट आई थिंक जो पर्सन था
ही वॉज ऑल्सो अ कस्टमर, उसने कुछ खाना वाना ऑर्डर किया था एंड अचानक से दिस थिंग स्टार्टेड हैपनिंग, सो ही वॉज ऑल्सो वेरी सरप्राइज्ड। अब हम ग्रासलैंड तो जा नहीं पा रहे क्योंकि उतना टाइम नहीं है, और ग्रासलैंड भी यहाँ सिटी से जो है 3 घंटे का रास्ता है गाड़ी में, तो इट वुड बी टू मच, उतना टाइम नहीं है हमारे पास, इसलिए वी केम टू मंगोलिया म्यूज़ियम। और जैसे कैन सी यहाँ से बिल्कुल वही जो ग्रासलैंड में आपको दिखना था, उसके अलग अलग तरीके के फीचर्स आपको इस इनर मंगोलिया म्यूज़ियम में दिख जाएंगे। एंट्री बिल्कुल मुफ्त है। दिस इज़ टिपिकल मंगोलियन ड्रेस और रूरल लाइफ डिपिक्ट किया है यहाँ पे। एक चीज़ जो आपको शायद नहीं पता होगी वो ये कि इनर मंगोलिया में मैंड स्पेस मिशंस का काम भी बहुत ज़ोरों शोरों से हुआ है, और उसकी भी डिपिक्शन इस म्यूज़ियम में की गई है कि किस तरीके से जो है स्पेसक्राफ्ट पर काम किया गया इंश्योर करने के लिए कि चाइना जो है वो यूएस और सोवियत यूनियन से पीछे ना रह जाए व्हेन इट कम्स टू स्पेस मिशंस। एंड उसका हब जो है वो इनर मंगोलिया रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स वास्ट लैंड, पॉपुलेशन से दूर, इट्स कंसिडर वन ऑफ द बेस्ट एरियाज जहाँ पे ऐसा मिशन किया जा सके। ये बस उसी स्पेस मिशन के अवशेष यहाँ इस म्यूज़ियम में दिखाए गए हैं। You can see these are from the original aircraft which were used. ये है गेंगिस खान, और इसी की हिस्ट्री यहाँ पर लिखी गई है कि उसके मरने के बाद किसने उसे सक्सीड किया था। फिर कुबलई खान के बारे में, ये कुबलई खान का पोर्ट्रेट है। और ऑफ कोर्स गेंगिस खान की भी मंगोलिया के साथ काफ़ी हिस्ट्री रही है, तो वो सारी डिटेल्स भी यहाँ पे मेंशन की गई है। कुछ डिटेल्स जो उसे चाइनीज़ में मेंशन किया है, नीचे आप मंगोलियन स्क्रिप्ट देख सकते हो। मुझे काफ़ी हद तक मलयालम जैसी लग रही है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट एंड देन यू हैव सम इन इंग्लिश, बट मेनली यहाँ पे सब चाइनीज़ में ही लिखा है। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग एरिया है। यहाँ पे बाकी सब पता हुआ कि बरियल कैसे होता था पुरानी डायनेस्टी में, और इनफैक्ट वो देखें वो स्टोन एरिया जो है वो बताया कि इस तरीके की कंस्ट्रक्शन की जाती थी किसी को बरी करने से पहले। एंड दीज स्टैचूज वर एक्सकवेटेड उस तरीके से, तो किसी राजा को बरी किया जाता था तो उसके साथ साथ क्या बरी किया जाता था, सोने का सामान, चांदी का सामान, बर्तन, ऑर्नामेंट्स, वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं यहाँ पे।